हाय देव। सो रियल एक्सपीरियंस। सो टाइपिंग शुरू करते ही मेरा ब्रेन ओलंपिक रेस में चले जाता है। लाइक फास्ट 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 फास्ट। और फिर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग मैं कीबोर्ड पे असॉल्ट शुरू कर देती हूँ, लाइक लिटरली। एंड द फनीस्ट पार्ट इज़ कि जितना ज़्यादा फास्ट टाइप करने की कोशिश करती हूँ उतनी ही ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाते हैं। मतलब स्पीड चाहिए होती है एंड इमोशनल डैमेज मिल जाता है। एंड रिसेंटली someone gave me a really good advice, and I'm really grateful to that person for the advice. And the advice was very simple. It was that ki one should focus on the accuracy first, and the speed जो होता है that is the secondary part. ठीक है, so you have to just maintain your accuracy and type simply without much of an effort, पैनिक होते हुए कम, ऐसे मज़े से टाइपिंग करो। ठीक है। एंड पहले मुझे लगा लाइक हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, नेक्स्ट बोलो मेडिटेशन भी कर लूँ कीबोर्ड पे। बट जोक्स अपार्ट, इट रियली वर्कड फॉर मी एंड यू कैन सी द प्रूफ in this video. See my typing here and compare this to my previous videos. No doubt I was getting a little bit of speed, but my typing was really messy there. And यहाँ पे it was really smooth as compared to my earlier typings. And other thing is कि मुझे खुद टाइपिंग करने में मज़ा आया। लाइक पहले मेरी उंगलियाँ थक जाती थी एंड नाउ आई वॉज रिलैक्सड। सो वही मैं बताना चाहती हूँ दैट टाइपिंग इज़ नॉट जस्ट गेम ऑफ फिंगर्स, ये ब्रेन का गेम है। एंड जब पैनिक होता है ना तो फिंगर्स भी कंफ्यूज हो जाती हैं, स्पेशली जब पंचुएशन मार्क्स आ जाते हैं। फॉर मी पंचुएशन मार्क्स आर लाइक नो फॉर मी। मुझे लाइक ना डर लगता है उनसे जब वो आ जाते हैं एंड माई फिंगर्स गेट कन्फ्यूज्ड। एंड अगर एग्ज़ाम में अगर मैं लाइक जब मैं टाइपिंग टेस्ट देती हूँ एंड अगर टाइमर देख लो तो फिर दिल और धक 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 करने लग जाता है, लाइक इट्स बीट रियली फास्ट। एंड फिर क्या होता है, मैं एक्यूरेसी को इग्नोर कर देती हूँ एंड बस भागती हूँ। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज जब हम ऐसे ना स्लो और स्टेबल टाइपिंग करते हैं ना तो टाइपिंग जो होती है वो बाद में विद प्रैक्टिस फास्ट हो जाती है, बट केओटिक टाइपिंग कभी फास्ट नहीं होती है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप जब भी टाइपिंग करते हो ऑलवेज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे टाइपिंग स्लो करो, चाहे मतलब जैसा भी करो, अभी आपका स्पीड पे फोकस मत करो, अभी एक्यूरेसी पे फोकस करो। क्योंकि आई डोंट थिंक कि अगर एक 50 वर्ड्स पर मिनट लेकर आ रहा है और उसकी 98% एक्यूरेसी है, आई थिंक दैट इज़ मोर वैल्यूएबल देन अ पर्सन हु इज़ गेटिंग लाइक 60 वर्ड्स पर मिनट विद लाइक 89 to 90% एक्यूरेसी, राइट। इसीलिए एक्यूरेसी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एंड पैनिक बिल्कुल मत होना। दिस इज़ व्हाट आई हैव अप्लाइड इन दिस वीडियो एंड यू कैन clearly see the difference in my typing. I'm way more relaxed and मैं थकी भी नहीं हूँ इसमें। Earlier it was like a mind gym, but now it's really better. एंड जब माइंड काम होता है ना तो रिथम बहुत अच्छे से आता है। एंड टाइपिंग में रिथम इज़ एवरीथिंग एंड मिस्टेक्स भी कम होती हैं। मेरी यहाँ पे वरना कितनी सारी मिस्टेक्स होती थी एंड देन मैं पैनिक में बैक स्पेस करती थी। एंड रियली बैक स्पेस इज़ द वर्ड किलर। जो स्पीड किलर जो होता है वो बैक स्पेस ही होता है। सो टाइपिंग फोर्स से नहीं होती है। आई वॉज रियली डूइंग द फोर्स। मैं मतलब मेरी पूरी बॉडी ना एकदम ऐसे वर्क करती थी टाइपिंग में, बट टाइपिंग जो है वो उसमें सिर्फ फिंगर्स चाहिए होती हैं। ठीक है। एंड फ्लो से होती है ये। एंड हर एक मतलब एक डेंजरस हैबिट भी होती है दैट पीपल डू चेक वर्ड पर मिनट्स एवरी लाइक सेकेंड। जैसे किसी प्लेटफॉर्म्स में यू कैन चेक इट, वो नहीं करना होता है। जस्ट गो फॉर दी योर टाइपिंग
उस पर फोकस रखो. दैट्स इट. एंड ऑल्सो यू मस्ट बी सीइंग कि मैं कितना हिंदी में बोल रही हूँ आज, बिकॉज आई गॉट अ रिक्वेस्ट, नॉट अ रिक्वेस्ट, या काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ओनली, that I speak a lot of my things in English. So from now on, I will keep it in Hindi more.